करना चाहते हो, एक वेरिएबल ले लो सम। सर अगर हम यहाँ आई को पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह अगर प्री इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा? फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस आई लिखो, वन इन द सेम थिंग। सर जो आपने वो पावर वाला वो प्रोग्राम बताया था सर, वो समझ नहीं आया। पावर वाला, अच्छा फिलहाल इसको कंप्लीट कर दूं, वो इसको कंप्लीट कर दूं। सम की वैल्यू 0। अगर आप टेबल का सम करना चाहते हो तो यहाँ लिख दो सम इक्वल सम प्लस आई। अगर आप टेबल के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, जो कि काफी बड़ा नंबर होगा, वो उसके लिए आपको बड़ा डेटा टाइप लेना होगा, कोई लॉन्ग इंट या लॉन्ग डबल टाइप का। फिर भी आपको अगर करना है तो आप यहाँ लिखे मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए। और इसी लूप में आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इनटू आई। ठीक है, सो ये 3 काम कर रहा है लूप। ये प्रिंट कर देगा टेबल को, ये आपके उसी टेबल के सारे नंबर्स का सम कर देगा, और ये जो है ये उसी टेबल के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई भी कर देगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, बाद में आप सम को और मल्टीप्लाई को प्रिंट करो। बस ये ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अगर किसी आप 1 की भी टेबल लेते हो, n की वैल्यू 1 भी देते हो ना, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से 10 तक के नंबर्स का, तो इंटीजर जो होता है 16 बिट वाला, उसकी रेंज से आप बाहर निकल जाओगे। तो आपको दूसरा बड़ा डेटा टाइप यहाँ पर यूज करना चाहिए, लॉन्ग डबल टाइप का। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन आया, पावर वाली प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। a टू दी पावर n निकालना है अपने को, है ना। तो इसका मतलब होता क्या है, a का a में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, बोले? n टाइम्स सर, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है a का a में। ठीक है, लूप लगेगा, हाँ लगेगा। कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा, 1 से n तक चलेगा। और वो 3 वैल्यूज क्या क्या होंगी, i की वैल्यू 1, i इज लेस देन और इक्वल n, एंड i प्लस प्लस। ये लूप निकल गया हमारा। ठीक है, तो लूप लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर लूप में। फॉर i इक्वल 1, i इज लेस देन और इक्वल n, एंड i प्लस प्लस। फाइन, ओके। अब करना क्या है, सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है आपको? a में a का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स। तो यहां पर हम एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं x लेता हूं इस बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी इनिशियल वैल्यू, चूंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 दूंगा। और यहाँ अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x इक्वल x इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, जिस चीज का आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, a का मल्टीप्लाई करना है। a का a में n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम a लिख देंगे। चलिए, 2 टू दी पावर 3 के लिए इसको एक बार ट्रेस करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ i की वैल्यू 1, 2 एंड 3। यहाँ पर अपना एक वेरिएबल और है x, उसकी वैल्यू कितनी है इनिशियली, 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2। चलिए, जब सबसे पहली बार आप इस लूप में आएंगे 1 के लिए, तो x में a का मल्टीप्लाई होगा। x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई किया हमने 2 का, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, फिर दूसरी बार जब आप i की वैल्यू बढ़ाएंगे और i की वैल्यू 2 के लिए लूप के अंदर आएंगे, 3 बार चलने वाला है, 1 2 3 के लिए, पहले लिख चुका हूँ। 2 के लिए आप लूप के अंदर आएंगे तो फिर से x में a का मल्टीप्लाई होगा। इस बार x की वैल्यू कितनी है, 2, और a की वैल्यू फिर से कितनी है, 2, तो क्या होगा, 2 into 2, राइट, दैट मीन्स 4। इन अदर वर्ड्स इट्स 2 स्क्वायर। फिर आप i की वैल्यू 3 करेंगे, 3 के लिए फिर से आप लूप में आएंगे, तीसरी बार लूप को चलाएंगे और फिर यहाँ पर x में a का मल्टीप्लाई करेंगे। दिस टाइम वैल्यू ऑफ x इज 4। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 2 टू द पावर 3 विच इज 8। ठीक है, और जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 इज लेस देन और इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर निकलेंगे। पर हमारे पास a टू द पावर 3, एक्चुअली 2 टू द पावर 3 जो कि 8 है, और ये 8 किस में आ चुका है अपने पास, अपने x वेरिएबल में। तो x में रिजल्ट आ चुका है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था, सिंपल सी बात है। आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, जितना बनाना चाहो बना सकते हो, बट सिंपल चीज ये है कि आपको करना क्या था, 2 काम करने थे, 2 क्वेश्चन थे। लूप लगेगा, हाँ लगेगा, कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा।
और दूसरा क्या करना है, ए का मल्टीप्लीकेशन करना है, ए का मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर ये दो आंसर आप कर लेते हो तो आपको x इक्वल x इंटू ए में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, ए टू द पावर n के लिए a का, दैट्स इट। तो आपने x में a का मल्टीप्लाई कर दिया, फाइन। लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, तो i इक्वल 1 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और उस लूप के अंदर क्या लिखना है, वो ये है, किसका मल्टीप्लाई करना है, a का। इतना आसान है, राइट दो ही चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। जब भी कोई बोले पावर निकालना है तो आप अपने आप से पूछना, पता है, ऐसा मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रात को अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया और रात को 2 बजे मैं उठा के आपको बोलूंगा कि भाई ए टू द पावर n का प्रोग्राम बनाना है, लूप लगेगा, तो अपने आप आंसर करोगे, हाँ सर लगेगा। कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। किस किस वैल्यू के लिए चलेगा, 1 से n तक चलेगा, राइट। और वो 3 वैल्यू क्या होंगी तो वो भी आप निकाल दोगे, अगर आप सही तरीके से इस चीज को समझ गए हो तो, राइट। अननेसेसरी किसी चीज को हम कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहते। ट्रेस करके तो मैं आपको दिखा दिया हूं, देखो आ रहा है ए टू द पावर n ना, ओके। चलो, तो और कोई डाउट कल की क्लास से? ये तो पावर को मैंने ट्रेस कर दिया, ये मैंने टेबल का सम कर दिया, सम करते आ गया, मल्टीप्लाई करते आ गया। हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर n के पावर n उसको कैसे बनाएंगे सर? m की पावर n, n के पावर n सर, मतलब 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 इक्वल, ऐसे करके सर प्रोग्राम उसका सम निकालना हो तो। ये बोल रहे हो? यस सर। कहाँ तक, n टर्म्स तक। यस सर। ओके, यही निकालना है। नहीं सर, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और n की पावर n। यस सर। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। अभी हमने लूप स्टार्ट बस किए ना, हमने सिर्फ लूप स्टार्ट किए हैं अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेस्टेड लूप से होगा ये, क्योंकि हमें 4 की पावर 4 चाहिए, है ना, तो वहां 4 बार 4 आना चाहिए, इसलिए वेट करिए थोड़ा सा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आगे। और हमने बात की लूप्स की। एक खास तरीके का और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का लूप मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं, और वो लूप देखते हैं कौन सा है। इसको मैं कहता हूं डिजिट वाला लूप, है ना, आप भी इसे शॉर्ट में इसे कह सकते हैं डिजिट लूप या डिजिट वाला लूप। ठीक है, मैं ये लूप लिखता हूं, और आपको अगर ध्यान हो तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि हम किसी नंबर के लिए काम करते थे जब, तो 4 5 7 5, अगर ये कोई नंबर है, मैंने आपको मॉडुलस ऑपरेटर सिखाया था अरिथमेटिक में, है ना, डिटेल में पढ़ा हुआ है पढ़ने से। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है 4 5 7 5, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं a इक्वल n mod 10, तो बताइए कितना मिलता है अपने को a की वैल्यू, बताइए। 4 5 7 सर। नहीं, 5 बस आएगा। 5 आएंगे। 5 अच्छा, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर, यस सर। रिमाइंडर निकालते हैं तो केवल ये 5 बचा, ठीक है, तो a में आ गया 5। फिर हमने लिखते थे n इक्वल n डिवाइडेड बाई 10, तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 4 5 7। 4 5 7। ठीक है, ओके गुड। उसके बाद यही प्रोसेस अगर मैं रिपीट करता जाऊं, लूप में लगा दूं ना, अब तो लूप आ गया अपने को, तो आप मुझे बता सकते हैं अगली बार a में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और n में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45, यस सर, यस। फिर अगली बार एक और बार चलाएंगे तो a में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी। और n में कितना आ जाएगा? 4 4 आ जाएगा। और एक बार चलाएंगे तो a में कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 4 और यहाँ पर अगर फिर से n को डिवाइड कर दूंगा तो n कितना? 0 आ जाएगा। इसी चीज को दिमाग में लेते हुए हमने एक लूप तैयार किया, हम उसको पहले ट्रेस करेंगे। वो लूप है इस तरीके से, फॉर i इक्वल n, ठीक है, देन i इज ग्रेटर देन 0, रिमेंबर इट्स जस्ट ग्रेटर देन, मैंने अभी स्पेसिफिकली जोर दे करके कह रहा हूं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर किसी ने इस प्रोग्राम में मेरे से डाउट पूछा चला करके कि सर
मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट लूप हो रहा है, और अगर उसने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल लगा हुआ दिया फोटो में, तो फिर मेरे से बुरा ना कोई। और i इक्वल i डिवाइडेड बाई 10, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन है, रिमेंबर ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर i इक्वल i अपॉन 10 है, i भागित 10, ठीक है, ओके। ये है हमारा डिजिट वाला लूप। कौन सा लूप है ये? डिजिट वाला लूप। अब ये डिजिट वाला लूप कैसे काम करता है इसको समझते हैं। सपोज n की वैल्यू आपको फिर से वही दे दी 4 5 7 5, ओके। और अब मुझे इस लूप को ट्रेस करना है। देखते हैं किस किस वैल्यू के लिए चलेगा। यहां पर मैं i लिख लेता हूं, n की वैल्यू आपने दे दी है कितनी, 4 5 7 5, ओके। सबसे पहले हम यहां आएंगे और i की वैल्यू सेट करेंगे। i की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी? n के बराबर, ठीक है। n में कितना है? 4 5 7, ये हम ऊपर स्कैन एफ से स्कैन करेंगे n की वैल्यू। तो i में कितना चला गया? 4 5 7 5। उसके बाद आप यहां आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 4 5 7 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो आप लूप के अंदर आएंगे। दैट मीन सबसे पहली बार आपका यह लूप i की किस वैल्यू के लिए चलेगा? आपका ये लूप चलेगा 4 5 7 5 के लिए। अब आप इस 4 5 7 5 के साथ यहाँ जो करना चाहें कर सकते हैं, पर एक चीज और है कि अगर मैं इस 4 5 7 5 में 10 से मॉड निकाल दूं, ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे? 5। क्यों भाई? मतलब दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो i, ये i है, और ये i mod 10 है। तो i mod 10 कितना हो जाएगा इस केस में? 5, ठीक है। और यहां मैंने कहीं ये नहीं लिखा बेटा, ध्यान रखना, हाँ, ये मैंने i mod 10 बस लिखा है, मैंने यहाँ ऐसे नहीं लिखा i इक्वल i mod 10 नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है i mod 10, ओनली i mod 10, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। फिर ऊपर पहुंचे यहां और i इक्वल i अपॉन 10 किया, तो बताओ i अपॉन 10 करने पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 5 एंड 7। फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या चेक कर रहे हैं? i की वैल्यू कितनी है? 4 5 7 इज ग्रेटर देन 0, आंसर इज यस। तो फिर अब आप इस लूप में एंटर होगे, पर अब की बार आपके i की वैल्यू है 4 5 7 और i mod 10 की वैल्यू है 7, क्योंकि 4 5 7 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 7, तो ये आ रहा है यहाँ। फिर अगली बार फिर आप ऊपर पहुंचे घूम के, ये यहाँ आ गए वापस। फिर आपने किया i इक्वल i अपॉन 10, i अपॉन 10 करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45। फिर आप कंडीशन चेक करने पहुंचे, 45 इज ग्रेटर देन 0, आंसर इज यस, फिर आप अंदर आ गए। और अब की बार आपके पास i की वैल्यू कितनी है? 45, और i mod 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास? ठीक है। देन फिर से आप एक और बार ऊपर, फिर से i इक्वल i अपॉन 10, तो अब i की वैल्यू कितनी बचेगी? 4। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेंगे आप, 4 इज ग्रेटर देन 0, अगेन आंसर इज यस, तो फिर आप लूप के अंदर आ जाएंगे। i की वैल्यू 4 है अभी, और 4 mod 10 करेंगे तो कितना आएगा? 4। सो अब आपकी i की वैल्यू भी 4 है, i mod 10 की वैल्यू भी 4 है। सो आपका लूप अब की बार 4 के लिए चलेगा, बट फिर से आप एक और बार ऊपर जाएंगे यहां से घूम के, फिर करेंगे i इक्वल i अपॉन 10 एंड 4 अपॉन 10 इज 0। क्यों भाई? सही है ना, 4 इंटीजर है, 10 इंटीजर है, तो 4 अपॉन 10 भी 0 रहेगा। तो फिर अब आपके i की वैल्यू हो गई है 0, एंड टेल मी 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे i के लिए 0 होगी हम बाहर निकल जाएंगे। बट रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल 0 लगाया होता तो क्या होता? i के लिए 0 हो गई, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, कंडीशन हो जाती ट्रू, फिर आप अंदर आ जाते, फिर ऊपर जाते, और 0 अपॉन 10 का मतलब होता है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आप लूप में गोल 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 घूमते रहोगे। अगर आपने यहाँ पर इक्वल लगा दिया, इस जगह पर आपको सिर्फ क्या लिखना है? i इज ग्रेटर देन 0। बट इस ट्रेस से हमको एक चीज समझ में आ गई कि इस लूप के अंदर अगर हम i लिखेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी,
और अगर इस लूप के अंदर हम i mod 10 को रेफर करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, जो कि आपके नंबर की डिजिट्स हैं। ये आपके नंबर की क्या हैं? डिजिट हैं। क्यों भाई, सही है कि नहीं? ये तो मैंने सिर्फ 4575 के लिए ट्रेस किया है, आप किसी भी नंबर के लिए इसे ट्रेस कर सकते हैं और उस नंबर के लिए आपको सिमिलर डिजिट्स मिलेंगी। हाँ या नहीं? क्लियर? तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिजिट वाला लूप। लूप आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर i की वैल्यूज क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और i mod 10 की वैल्यूज क्या है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको इस लूप के अंदर डिजिट पे कोई ऑपरेशन करना है तो आप i mod 10 से करेंगे, आपको नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप i की हेल्प से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहला और सबसे सिंपल काम तो ये होता है कि हम उस आउटर लूप में कुछ प्रिंट करवाएं। तो देखो, हमने लिखा फॉर I equal n, I is greater than 0, I equal I upon 10, और इस लूप में मैं सिर्फ एक printf लगा रहा हूं, /n%d, और मैं अगर I को प्रिंट कर दूं तो बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? अगर n की वैल्यू मैंने दे दी है 1 2 3 4 5, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलिए। सब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, करेक्ट। ये इसका आउटपुट है, ठीक है, गुड। दूसरा, अब मैं सेम लूप फिर से लिखता हूं और दूसरा कुछ पूछता हूं आपसे। मैं लिखा फॉर i equal n, I is greater than 0, I equal I divided by 10। मैं अगर इक्वल लगा दूं सही है, गलत होगा? क्या होगा अगर मैं इक्वल लगा दूं? तो इट बिकम्स इनफाइनाइट लूप, है ना? अच्छा, मैं इसके अंदर अगर printf कर दूं, मैं न्यू लाइन नहीं लगा रहा, सिर्फ %d लिख रहा हूं, और यहाँ पे अब जब प्रिंट कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं i mod 10। और रिमेंबर, यहां फिर से आपको याद दिला रहा हूं बार बार, i equal I mod 10 नहीं लिखा हुआ है, वो सिर्फ I mod 10 लिखा है, देख रहे हैं आप? अब बताइए आउटपुट क्या आएगा इसका? 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। अगर n की वैल्यू दे दी है 1 2 3 4 5, तो पहले आएगा 5 प्रिंट होगा, और न्यू लाइन नहीं किया हुआ है ना, तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा 5 4 3 2 1। ओहो ग्रेट! पता है क्या किया हमने? हमने अपने इस नंबर को रिवर्स में प्रिंट करा दिया, देख रहे हैं आप? जो भी नंबर दोगे उसका रिवर्स प्रिंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो एक प्रोग्राम बन गया भाई आपका, देखो प्रोग्राम नंबर 1, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट। रिमेंबर, अभी ऐसा एक और प्रोग्राम आगे बनेगा, रिवर्स ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर का रिवर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम है ये, राइट? और क्या प्रिंट करा है? 5 4 3 2 1। देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिया तो क्या प्रिंट कर दिया उसने? 5 4 3 2 1। सो इट प्रिंट्स, कोई भी नंबर दे दो आप, उसका रिवर्स में प्रिंट कर देगा। कितना सिंपल प्रोग्राम है, आप देखिए।